ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है नीट ही ज़िंदगी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़े चूतिए इंसान तुम हो और उसके अलावा तुम्हारे घर वाले तो उससे उससे बड़े मतलब हैं, वो भी कम नहीं है। घर वाले तो इसमें इक्वली साथ देते हैं बच्चों के, क्योंकि 17 साल के बच्चे को क्या पता चलता है भाई नीट क्या होता है, जेईई क्या होता है, इसके बाद क्या ज़िंदगी है। माँ-बाप ने एटलीस्ट ज़िंदगी तो देखी है, उनको इतना दिमाग नहीं होता है कि मतलब सिर्फ डॉक्टर बन के, पता है कितने साल डॉक्टर बनने में लगते हैं? 10 साल डॉक्टर की पढ़ाई करो, उसके बाद भी तुम्हारे चैन की ज़िंदगी नहीं है। मतलब एक पूरा जनरेशन लग जाता है कि तुम एक नाम बनाते हो और जाकर पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है। देन तुमको पूरी तुम्हारी रात की नींद, चैन, तुम्हारा जो फैमिली, तुम्हारे पर्सनल लाइफ, पर्सनल टाइम, सब कुछ तुमको छोड़ना पड़ता है, तब जाके तुमको एक डॉक्टर बन पाते हो। तो जो बच्चे अभी नीट रीनीट देने वाले हैं और 2027 में जा रहे हैं, जो भी बच्चे नीट देने वाले, मेरे को उनको एक ही चीज बोलना है, लिटरली तुमको मन से है ना तो ही जाओ नीट देने के लिए, या नीट की स्टडी करो, नहीं तो इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं जो तुम देख लो, ठीक है। मैंने अभी यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स, मतलब जो टीचर मतलब वो बता रहे थे कि हमारे हमारे ही कोर्स से ये चीज आई है, हमारी बायो की लाइन, वो बायो में वो दिखा रहे हैं कि देखो हमारे हमने जो पढ़ाया है ना वही है। तो चूतिया टीचर, क्योंकि बायो के लाइन तू मैच कर लेना, वो सेम ही आएगी, क्या अलग क्या आ जाएगा, अलग क्या आ जाएगा, क्या मैनिपुलेट करके रखे हैं यार। और सबसे ज्यादा नफरत मेरे को उन दीदी भैया लोगों से है, क्योंकि वो यूट्यूब पे या चाहे इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा उसको करके रखे हैं कि नीट ही जिंदगी है और डॉक्टर बनना ही जिंदगी है। तो सबसे बड़े चूतिया पर प्लीज इस सब में मत पड़ो तुम, और अगर नहीं करना चाहते हो, दिल से नहीं करना चाहते हो, तो इस सबसे निकलो और कुछ और रास्ता देख लो। बहुत सारे रास्ते हैं भाई, बहुत कुछ करना है। मैं मतलब मेरे को थोड़ा पछतावा होता है कि मैंने 10th में मेरे बहुत ज्यादा मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे, मेरे साइंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे एज कम्पेयर टू मैथ्स में, फिर भी मैंने बायो चूज किया, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे दिमाग में फीड करके रखा था कि बेटा तू डॉक्टर बनेगी। और मेरे को इतना दिमाग नहीं था कि ये करना है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, ना नॉलेज था, तो मैं मेडिकल लाइन में घुस गई। लेकिन तुम्हारे पास तो नॉलेज है ना, तुम सर्च करो कितना। पहले क्या यार, हमारे पास फोन नहीं था, हमें पता नहीं था इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था कि किसमें जाना है, इसके अलावा भी और करियर हो सकता है। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम देखो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, एक के पीछे मरने का कोई फायदा नहीं है। और लिटरली तुम पछताओगे एक बार, तुम्हारा मन नहीं है ना, तुम्हारे घर वालों को जैसे जा रहे हो, पैसे को जैसे जा रहे हो ना, तुम मेडिकल फील्ड में तुम लिटरली पछताओगे, रोओगे। कितना टॉक्सिक है, कितना टॉक्सिक। भाई हॉस्टल लाइफ इतना टॉक्सिक है ना, इतने लोग वहां पर सांप भरे हुए हैं कि तुम 6 महीने किसी पर ट्रस्ट करो, नेक्स्ट टाइम वो ऐसा रंग दिखाएगा ना, तुमको ऐसा लगे कहाँ आ गया। टीचर इतने टॉक्सिक, जबकि वो टीचर खुद प्रोफेसर जो होते हैं ना मेडिकल में, जो उतना स्ट्रगल करके आए होते, खुद पढ़ के आए होते, सब कुछ देखे होते, फिर भी इतना टॉक्सिक होते हैं ना वो, क्या बताऊं मैं। मतलब तुमको इतना मतलब पोक करेंगे, इतना रुलाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मतलब लाइक मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। मेरे फर्स्ट ईयर की स्टोरी है कि मैं फिजियो फिजियो के बता रही हूँ। फिजियो में क्या हुआ कि एक दिन हमारा क्लिनिक होता है, मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। तो वो था, क्या बोलते हैं यार, ग्लूकोज का प्रैक्टिकल था कि हाँ हम ग्लूकोज कैसे लेते हैं, देन वो वाला प्रैक्टिकल था। उस प्रैक्टिकल में मैं गई नहीं थी, ठीक है, मैं एब्सेंट थी। फिर क्या हमको जर्नल और वो सब में लिखना पड़ता है, फिर देन साइन करवाना, यूनिवर्सिटी से पहले मैम की साइन होनी चाहिए, देन तुम बाहर से इन्विजिलेटर आता है उसको दिखाते हो, तुम अपना जर्नल दिखाते हो। तो वो मेरा प्रैक्टिकल बाकी था, उस प्रैक्टिकल के बिना साइन नहीं, तो तब मेरी तो फट रही थी, मेरी तो गांड फट गई कि मेरे को मेरी चेक नहीं हुई है, बाहर से आएंगे वो मेरी वाइवा नहीं लेंगे, देन मैं फेल हो जाऊंगी, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में फेल हो जाऊंगी। मैं उस मैम के पास लिटरली 3rd फ्लोर पे उस मैम का वो था, और हमारे कॉलेज में वो क्या बोलते, लिफ्ट लिफ्ट चालू ही नहीं है बच्चों के लिए, लिफ्ट है लेकिन बच्चों के लिए चालू नहीं है, फाइन लेते हैं, 500 फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चालू नहीं था। देन मैं उस मैम के पास इतनी रोई कि मैम मेरा तबीयत खराब है, एक्स एंड वाई जेड जो भी रीजन दिया मैंने, लिटरली मेरा तबीयत खराब था, एक दिन बच्चे साल में नहीं गए तो क्या हो गया, एक प्रैक्टिकल में नहीं गया तो। मैम ने सुना ही नहीं, मैम सुनने के रेडी नहीं है ना, मैम साइन करिए, नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो मैं साइन कैसे करूँ, तुम कॉपी करके आ रही हो, तुम थोड़ी साइन कर दूंगी। इतना टॉक्सिक था ना वो सब चीज। देन मैं 4 से 5 बार गई हूँ 3rd फ्लोर पे चढ़ के जाना, भाई मेरी हालत, इतनी गर्मी का टाइम था, मतलब अप्रैल के आसपास, मैं बार बार जाती थी, फिर आती थी कि मैम प्लीज साइन कर दो, मैम गलती हो गई, मैम साइन करने के रेडी नहीं है, इतना टॉक्सिक था, इतना टॉक्सिक फिजियो में, ठीक है। फिर बाद में मैम को पता नहीं क्या रियलाइज हुआ, मैम ने मेरे को बुलाया कि किसी मेरे क्लास में कोई लड़का था, तो बोला कि ये कहाँ गई, मतलब इंदू कहाँ गई, उसको बोलो आके साइन करवा के जाए। फिर मैं गई, फिर वो स्ट्रिप दिया, फिर मैंने अपना मतलब ग्लूकोज वगैरह वो चेक किया, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वही लिखना पड़ता है, क्योंकि हम कॉपी नहीं कर सकते। देन वो हो गया। देन नेक्स्ट होता है एनाटॉमी में, तुम्हें बताती हूँ एनाटॉमी के क्या था। एनाटॉमी में पूरा तुमको जर्नल लिखना पड़ता है, हाथ से डायग्राम बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि तुमको जेरोक्स मिल जाता है, इतना मतलब
मतलब इतना गधा मजदूरी है ना, पढ़ाई के लिए तुम्हारा सब कुछ हो जाता है मेडिकल कॉलेज में। मैं वो जर्नल मैंने कंप्लीट नहीं किया था। हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम अगस्त में था और मैं घर पे लेकर आई थी मई के आसपास में। जितने भी मतलब क्लास के सिंसियर बच्चे, सो कॉल्ड सिंसियर बच्चे होते हैं जो टाइम पे काम कर देते हैं, उनको सिंसियर बच्चा बोला जाता है मेडिकल कॉलेज में। वो लोग क्या करते हैं कि सारे काम टाइम से कर लेते हैं और मुझे नहीं, गधा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, मैं वेकेशन, समर वेकेशन मई मई और जून में हमारा समर वेकेशन होता है। मैं जर्नल लेकर आ गई घर पे, मैंने सोचा घर पे लिख लूँ, घर से लिख के ले गई। अब जुलाई में हमारा एक एग्जाम था लास्ट टीटी, फिर उसमें साइन करवाना था। मैं सर के पास गई साइन करवाने के लिए। ठीक है सर, मैंने 1 घंटा खड़ी रही। सर मुझे क्या बोलते, तूने टाइम से क्यों नहीं करवाया? तुम मैं कुछ, क्योंकि वो टीचर्स जो हमारे एचओडी और एनाटॉमी के एचओडी डिपार्टमेंट, मतलब जो एनाटॉमी के डिपार्टमेंट है उनका एचओडी और जो भी लेक्चरर है वो कूल टाइप के थे। इतना भी नहीं थे कि मतलब नहीं करेंगे, वो सारी बातें मतलब बच्चे अगर नहीं आ रहा तो भी पास कर देते, उस टाइप के थे। ठीक है, जब मैं गई चेक करवाने के लिए, सर ने चेक नहीं किया और बोला तू टाइम पे क्यों नहीं आई, हंस के बोल रहे तू टाइम पे क्यों नहीं आई। मैंने बोला सर सॉरी सर, मैंने इतनी माफी मांगी, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सर, साइन कर दो प्लीज, साइन कर दो। मैं 1 घंटे तक खड़ी रही, सर ने साइन करने का नाम नहीं लिया। फिर सर क्या बोलते, पनिशमेंट क्या, पनिशमेंट एक नमक चिंदी चोड़, एक नंबर की वो डिपार्टमेंट जो देखो भीख मंगे गए के भीख मांगते रहते हैं कि पनिशमेंट ये है कि तू ना प्लांट्स लाके ना डिपार्टमेंट के आगे लगा देना है। ठीक है, मतलब 3-4 प्लांट लाना है, वो गमले के साथ, वो मिलाकर तुम्हारे 1,000 इतना हो जाएगा, या तो तू कैश में 500 तो फाइन डाल, तो रख, तो मैं रख के जा फिर साइन कर दूंगी। फिर इतने आसानी से माने थे वो। लेक्चरर साइन करता है। लेक्चरर ने बोला कि मैं एचओडी से पूछ के आता हूँ, उनसे पूछने गए, फिर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बच्ची है, साइन कर दे। थोड़ा वो मतलब बुढ़े टाइप के हैं ना, मतलब बुढ़ा एक नंबर का, कि उसने बोला कि नहीं साइन कर दे, बच्ची है, भूल हो गई ऐसे करके। ठीक है, तो क्या बोलते सर पनिशमेंट की, ठीक है, बुढ़ा ना भर के रखा कान। मैं आ गई ना बाहर तो बोलते कुछ पनिशमेंट दे दे। फिर मैंने 500 रुपए दिए। मेरे को इस बात से पूछा 1 घंटा तो मैं गाली आ रहा बैंक लोड़े, तू 1 घंटा मेरे को खड़ा क्यों रखा तूने वहां पे? मैं इतना तंग हो गई, इतना तंग हो गई उसके, मतलब इतना टॉक्सिक। 2 घंटे सब में लगे, चेकिंग करवाया, फिर मैं रूम पे आई पूरा फर्स्ट डे से। फिर ऐसे ही हमारे होम्योपैथी में एक और सब्जेक्ट आता है कि फार्मेसी। फार्मेसी हमारा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें वो टीचर एक नाटा सा है, मतलब हाइट उसकी छोटी है। ठीक है, और इसके एचओडी है, एक एचओडी एक लेक्चरर। वो टीचर इतना टॉक्सिक, कुछ पढ़ाता आता पढ़ाता ही नहीं था, कुछ भी आएगा तो बोलो, कुछ ही बातें करने लग जाएगा। और मतलब लिटरली मेरे को फार्मेसी फर्स्ट ईयर में कुछ समझ में नहीं आती थी। मतलब तुम कभी जिंदगी में मतलब वो सब्जेक्ट सुने नहीं हो, मतलब कहाँ से समझ में आएगा। और उस टाइम मैंने नीट का मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था और मैं नीट का प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम। ठीक है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक, इतना ज़्यादा टॉक्सिक। फिर वो टीचर एक बार मेरा कंप्लीट नहीं था तो उसने क्लिनिक्स, मतलब हमारे प्रैक्टिकल होते हैं फार्मेसी का, तो उस टीचर ने मेरे को बाहर निकाल दिया, बाहर जाओ कंप्लीट करो। ठीक है, मैं बाहर जाके ऐसे बाहर लॉबी में बैठ के रो रो के कंप्लीट कर रही हूँ। मैं कहाँ फंस गई, लिटरली कहाँ फंसी, फर्स्ट ईयर ऐसा निकला। ठीक है, फिर और हमारा सब्जेक्ट क्या होता है उसके अंदर, एनाटॉमी हो गया, फिजियो हो गया, देन होता है मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनो। और मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनो में सच में कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन ऐसा टीचर्स इतने टॉक्सिक नहीं थे जितने ये सारे सब्जेक्ट इतने मेरे को टॉक्सिक लगे, पर्सनली मुझे लगे। दूसरे के लिए कैसे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली थे कि भाई एक बंदी को जब भी उनको पता चल जाएगा ना कि ये बंदी पार्शियल ड्रॉप ली है और नेट का प्रिपेयर कर, और ज्यादा गांड मारेंगे तुम्हारी, लिटरली और ज्यादा गांड मारेंगे। फिर मेरे ऐसे निकला पूरा फर्स्ट ईयर। मैंने कैसे कैसे मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया। मेरा फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स एट 62 के नहीं 60 नहीं 68 के आसपास परसेंटेज बने थे, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गई थी। देन वो बहुत ज्यादा ट्रोमा था लिटरली। ये तो मेरे कॉलेज का ट्रोमा था, ये तो थोड़ा बताया। हॉस्टल लाइफ तो इससे वर्स्ट था मेरी। हॉस्टल में जो लोग थे इससे घटिया थे। तो तुम इतना ज्यादा खुश हो रहे हो कि तुमको नीट ही देना है। भाई तुमका नीट एक एग्जाम 3 घंटे का क्लियर करने के बाद उसके बाद 5 साल तुम्हारी गैंड मारी जाएगी। लिटरली हर एग्जाम में तुमको रुलाया जाएगा। तुम पहले ये रियलिटी चेक कर लो, रियलिटी देख लो, फिर उतना ज्यादा तुम सोचना कि तुमको नीट करना है कि नहीं करना है। प्लीज एक बार सोच लो, या तो जिसमें इंटरेस्ट है ना तो उसमें चले जाओ, फोर्सफुली मत आओ। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, चलो मैं ढीठ बन गई, मेरे को आदत पड़ चुकी है, मेरे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा किसी टीचर से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे को एक बार मैं फेल भी हो जाऊं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है क्योंकि टीचर को खुद को कुछ नहीं आता, मेरे को क्या पढ़ाएगा वो। ठीक है, देन जो सो कॉल्ड, और क्या बताना चाहती हूँ यार, फर्स्ट ईयर के बारे में तो मेरा यही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँ। प्लीज, मैं अगर तुमको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट करो कि मैं नेक्स्ट चीज सेकेंड ईयर के मैं अपने पार्ट शेयर करूँ, मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में शेयर करूँ, और भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं। देन आई एम रिलेशनशिप में वगैरह जो भी एडवाइस देना चाहूंगी मैं, तो
स्टोरी अपनी सुनाऊंगी, तुमको अच्छा लगेगा तो सुनना, मत सुनना। ठीक है, ओके बाय।